नमस्कार दोस्तों, ये देख सकते हैं तस्वीरों में जिला सचिवालय की तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं और ऐसी समाज देख सकते हैं कितनी संख्या में जो है जिला सचिवालय करनाल पहुंचा है और तमाम जो संगठन है वो समर्थन देते हुए कहीं ना कहीं जरूर दिखाई दे रहे हैं। जो भी कुछ विवाद हुआ, लेकिन पुलिस निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। जिसने वो कार्य किया है उसके ऊपर जो कार्य करे कर सकती है, किंतु ऐसे समाज की माँ बेटियां, जो हमारी भी माँ बेटियां सबकी साझी होती हैं, उनके लिए जिन शब्दों का उपयोग किया गया वो बिल्कुल गलत था। मैं पिछड़े वर्ग समाज से आता हूँ और अखिल भारतीय लोधी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जब हमने ये मीडिया में देखा तो हमारे दिल में भी टीस हुई, क्योंकि माँ बेटियां सबकी साझी होती हैं। तो इसलिए मैं आज इस महापंचायत को मेरी महासभा और अपनी ओर से और अपने समाज की ओर से समर्थन पत्र बहन सोनिया जी तंवर को और महासभा को देने के लिए आया। देखो भाई, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। मेरे सम्मानित साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो जैसा मनीष भाई आप अभी ना कुछ मीडिया के साथी पूछ रहे थे, अगर आप भाईचारे की बात कर रहे हो, ठीक है, हमारा सारा समाज भाईचारा बनाना चाहता है। हम तो ये चाहते हैं कि सभी समाज, चाहे वो किसी भी बरादरी से हो, कि सभी एक होकर रहे। भाई एक कब हो सकते हैं? मान ले मेरे समाज का कोई गलत काम कर देता है, तो जो भी मेरे समाज के जो अगुवाई कर रहे हैं, अगर उनका साथ ना दे के उनको धमकाने का काम करें, अगर भाई तना ये गलत काम कराया है, तो तब भाईचारा बनता है। अगर मैं उनको साथ दूंगा, अगर भाई तना बहुत ठीक कर दिया, तो भाईचारा टूटने का काम बनता है वो। ऐसे ही मैं जो हमारे राजपूत समाज के जो भाई हैं, वो कुछ भाई कह रहे थे कल मीडिया में भी, अगर हमने तो बहन बेटियों कोई बात ही नहीं करी। भाई हमारे पास रिकॉर्डिंगें भी हैं, भाई जिन्होंने ये कहा था भाई घर के चुच्चे बच्चा तक हम उठा लेंगे। भाई चुच्ची बच्चे का मतलब क्या है? भाई चुच्चे बच्चे में तुम्हारी बहन, बच्चे, माँ, सारा सब कुछ आ गया ना उसमें, तो फिर वो अपनी बात से मुकर क्यों रहे हैं भाई? और एक जो माँ शब्द बनाया गया है, वो इसलिए ही बनाया गया, एक पवित्र शब्द है माँ। माँ जो होता है एक पवित्र शब्द होता है। वो हमारी माँ बहनों को ना कह के उन्हें सोच लो भाई अपनी माँ बहन को ही कह रहे हैं। हर बरादरी में गलत तरीके के लोग होते हैं, गलत मानसिकता के लोग होते हैं, जो समाज को भड़काने का काम भी करते हैं। जो राजनीतिक लोग होते हैं वो अपनी रोटियां सेक के चले जाते हैं। नुकसान किसका है? नुकसान तो उन दो परिवारों को हो रहा है। जो पहले उस कपिल का मर्डर होया, उसके बाद इस सूरज भाई का मर्डर होया। नुकसान तो उन परिवारों से पूछो, उन माओ से पूछो, उन बहनों से पूछो, जिनका किसी का भाई गया है, किसी का बेटा गया है और किसी का पति गया है। अरे यह दुख उन बच्चों को है जिनके बाप गए हैं। ठीक है, ये भीड़ है आज है, और भीड़ इसलिए इकट्ठी हुई है क्योंकि समाज की मान सम्मान पे बात आई थी और बेटियों के मान सम्मान पे बात आई थी, तब ये समाज यहाँ इकट्ठा होया है। ये समाज इसलिए इकट्ठा नहीं होया है अगर भाई हमारे समाज के लड़कों ने गोली मार दी, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, भाई उनको बेशक फांसी तोड़ दो। मेरा समाज यहाँ उनको इंसाफ दिलाने के लिए नहीं आया। मेरा समाज सिर्फ अपने मान सम्मान के लिए यहाँ इकट्ठा होया है। और भाई हमने तालियों की जरूरत नहीं है, शायद हम वक्ता तो है ही नहीं, ना कोई राजनीतिक मंत्री है, हमने तालियों की जरूरत है। समाज के बेटे हैं, समाज के भाई हैं, और अक्सर समाज में रहना ही हम पसंद करते हैं। तो भाईचारा तब बनेगा। और हम तो नुको है जी, राजपूत समाज से भी हम एक बात बोलते हैं, इस मीडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, भाई राजपूत समाज के जो भी प्रधान हैं, जो भी राजपूत समाज की अगुवाई कर रहे हैं, वो एक बार बैठ के सोचे कि इस रोड़े को जड़ते क्यों नहीं खत्म कर देंगे? क्यों तो उनने उनका मारना पड़े, क्यों उनने उनका मारना पड़े? भाई ऐसा काम बनाए क्यों? भाई 10 आदमी मेरे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, 10 आदमी वहां बैठ लेंगे, और 10 आदमी राजपूत समाज के बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो भी एक बार बैठ जाए और बैठ के उस बात पर मंथन करें कि इन दोनों समाजों का टकराव आपस में ना हो। हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कोई हरिजन कह मारता गालियां दे रहा है, कोई चमार कह गालियां दे रहा है, कोई माँ को गाली दे रहा है, कोई बहन को गाली दे रहा है। और जो फोन में आईडी बनी हुई है, गोंदर गांव के ही इतने बंदे हैं जो गालियां दे रहे हैं, तो वो कहां तो भाईचारा बनाने की बात कर रहे हैं?
हम फिर भी हाथ जोड़ के खड़े होंगे भाई, दोनों समाज को एक होलन दो। जो ये रोड़ा चल रहा है इसको जड़ तक खत्म करने का काम करे। जय भीम, जय भारत। और जी हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बात फैलाई जा रही है, पूरे देश में फैलाई जा रही है कि वो जो लेडीज गाली दे रही है कि वो उसकी मृतक की माँ है। बिल्कुल नहीं है। उसकी माँ भी भाई गोंदर वाले, उसकी माँ तो नहीं हुआ, बिल्कुल उसकी माँ नहीं है। वो देश को गुमराह किया जा रहा है कुछ शरारती लोगों द्वारा, वो उसकी माँ नहीं है। और देखो जब वो वहां गाली दे रही थी उसका स्टाइल क्या था, उसका जो फेस था, उसका जो बोलने का तरीका था वो कैसा था। और फिर जब उसने माफी मांगी किस तरीके से उसने माफी मांगने का जो हुआ है, मैं तो यही कहूंगा कि ढोंग रचा। पट्टी यहाँ लग गई, कह रही मैं एडमिट थी, जब तक वो पट्टी यहाँ नहीं लगी हुई थी वो लगा रखी थी कल। तो ये सारा षड्यंत्र है मीडिया। और भी मैं मीडिया वाले आप लोगों से भी हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग भी क्या करते हैं, मैंने बोल दिया आधी बात काट दी, आधी देश को बता दी। रिक्वेस्ट है मेरी पूरी बात बताया करो। हमने गलत बोला गलत भी बता दो, हमने सही बोला सही भी बता दो। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। लाइव में तो पूरा चलेगा ना। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। और कोई जी, और कोई बोले? आ जाओ आगे, आ जाओ राजेंद्र जी, आगे आ जाओ, आपको तो सुनना चाहते हैं। आओ मान साहब। जय भीम, जय भीम, जय भीम। मान जो है वो अब आ चुके हैं। और एक बार जी राजेंद्र जी, मेन तो देखो सभी को पूरे करनाल को, पूरे हरियाणा को, पूरे देश को पता है कि उन्होंने क्या बोला है। एक महिला है और महिला की कोई जाति नहीं। ऐसी महिला चमार की, वाल्मीकि की, सैसी की, दानक की, रोड की, जाट की, राजपूत की, सभी हमारी बहन बेटियां हैं। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका सम्मान करें, ठीक है। मगर उस गांव की औरत है, कोई भी है, जो भी है, उसने क्या बोला समस्त मीडिया के समक्ष है। और कल जो लोग यहाँ पे आए हुए थे वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारी तो बातें सबको चुभ गई। हमने किसी बहन बेटी को गलत नहीं बोलिया, ना रिंकू ने बोलिया, ना सोनिया ने बोलिया, ना मैंने बोलिया। हाँ जुड़ सी बात है, बोल लिया उससे मुकर देनी। ये देखियो ये क्या कह रहे। कोई बात नहीं, कोई नहीं, आप बता दो, आप बता दो बोल के। नहीं, आप बताना और कि इनके खिलाफ है ना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात कहना चाहूंगा कि भाई कह रही है कि अभी खून ठंडा हो गया गोंदर वालों का। अरे बंदे तो कड़े मरेंगे आइए ना कही होगी। अभी ये मीडिया कर्मचारी भाई खड़े अपने देखो, इनका काम है कि अभी बात पहुंचाना। बंदे लोग कोई नहीं, आप बता दो कोई बात है ये सारी जी। चीजें। यो एक भाई है जो भी है, यो यूं कह रहा अग बंदे तो बहुत मरेंगे। मेरे भाई तो हाथ तो ला लेगा तेगा, हाथ तो ला ले। और सुनो बात, हम ना लड़ाई बजाना चाहते, ना लड़ना चाहते। किसी भी चीज में हम यूं नहीं है कि हम लड़ाई बजाना चाहवा। हमने जो कंप्लेंट दे रखी उस कंप्लेंट पर कार्रवाई चाहवा, उस कंप्लेंट पर कार्रवाई चाहवा बस। और रही जो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से SC/ST का मुकदमा दर्ज हो रहा। और SC/ST एक्ट में प्रावधान है कि भाई जिसने गलत बोलिया उसकी गिरफ्तारी तत्काल होती है। जो भी उसके साथ व्यक्ति थे, और वो बुढ़िया थी, कौन थी भाई, प्रशासन वाले जितने भी अधिकारी हैं, SP है, DSP है, SHO है, उस बुढ़िया ने गिरफ्तार करो और यहाँ जेल में भेजो। डैचे की दाल मेरे ताऊ ने रहतू ने बना रखी, ठीक है। रहतू ताऊ हमारा भाई पानी पत्ते डूटी है स्पेशल उसकी यहाँ सी लांगरी में। रहतू ताऊ ने डैचे की दाल बना रखी, जेल में ड्यूटी है। 5-4 महीने खाइए, तेरा सिस्टम सेट आ जाएगा, मान साहब वो सही हो जाएगी, तना नहीं पता लगने का। फिर ये 12 प्लाई वाली बात आपने कही थी, वो क्या, उसका मतलब क्या है? 12 अप्लाई की बात ये है कि हम क्या पूरी वर्डिंग क्या थी, बोला पूरी क्या था? वर्डिंग ये है 12 अप्लाई की। वो कह रहे हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई हम चमार वाल्मीकि समाज से आते हैं भाई, शाकाहारी तो मैं नहीं, मांसाहारी लोग हैं भाई। क्योंकि पहले तो मन मिलन था कुछ भी। अरे भाई हम तो यूं ही अपना दागड़ा पागड़ा जो सा मिला था अपना काट ला दे, खा ला दे। ये भी इतना बड़ा जानवर है जिब वही नहीं छोटे मानना उन्ना खाजम। और जो हमारी बहन बेटियों ने गलत बोलेगा भाई फिर तो आपने कहा था बेकार भी नहीं मारूंगा, कुछ इस तरह की शब्दावली थी आपकी। मैंने शब्द बोला था, एक मिनट, मैंने शब्द बोला था उसके लिए। भाई हम जो खाते हैं हरा जीवन में इतने बड़े दागड़े ना खा कर डकार लेंदे तो मनुवादी हम तो के डकार आने दे देंगे भाई। जय भीम। मनुवादी की बात कहाँ से आ गई इसमें? नहीं, मनुवादी की बात कहाँ से आ गई मान साहब? मान साहब
मनुवादी की बात कहाँ से आ गई? नहीं, एक बार पूछ तो लो मनुवादी की यार, कमाल कर दी आपने। आपको चोर प्रोटेस्ट कर रहे हो, मनुवादी ये कोई नहीं, मनुवादी की बात कहाँ से आ गई इसमें? नहीं, एक बार मान साहब को बुला कर उसको लो, मनुवादी आगे बीच में, ये कमाल कर रहे हो। ये कोई तरीका थोड़ी, आप प्रोटेस्ट करो, मनुवादी की बात कहाँ से आ गई इसमें? नहीं, मैं तो नहीं सहन करता इसको, कमाल कर दिया। आपको दिखाना है, आप करो मनुवादी, ये कोई तरीका थोड़ी है। फिलहाल जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय साहब मान्यवर साहब काशी राम जी, जय मूल निवासी। आप सभी मीडिया कर्मियों का यहाँ पे पहुँचने पर धन्यवाद। हमारे महाराज ने अपनी वाणी के माध्यम राही हमें समझाया है सर्व समाज को, 36 बरादरी को, कि बेगमपुरा शहर को नाव के अंधों नहीं बैठा, कि ऐसे राज की व्यवस्था चाहते थे गुरु रविदास महाराज जी को, जहाँ सबको अन्न मिले, कपड़ा मिले, सबको एक समान अधिकार मिले, समानता मिले, भाईचारा हो, आपसी में प्रेम प्यार हो। और यही हम समाज चाहता है। जिसने ये गलत हमारी बहन बेटियों पे, हमारी माताओं पे गलत टिप्पणी की है, उनके सख्त कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको सजा मिले। और हम तो ये चाहते हैं कि शांति प्रिय ये जो बना रहे और आपसी में प्रेम प्यार भाईचारा बना रहे। इतने ही शब्दों से मैं क्षमा चाहूँगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम। तो देख सकते हैं सेक्टर 14 से सेक्टर 12 से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर ऐसी समाज जो है काफी संख्या में यहाँ पर एकत्रित है। और ना कुछ तो देख सकते हैं जो ऐसी समाज है इस समय सेक्टर 14 से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सभी से अपील रहेगी वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करते रहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह खबर या जानकारी जो है पहुंचती रहे।